नमस्कार, मैं हूं निधि निषाद और अब देख रहे हैं आपकी आवाज हम तक। आज देश के लाखों जज उन संघर्ष करने वाले अभिभावकों और शिक्षाविदों के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहे, क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ाई करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची? नीट परीक्षा के लीक होने के बाद जो खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने पूरे देश के सरकारी तंत्र और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को हिलाकर रख दिया। जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो है कि परीक्षा से पहले जो गेस्ट पेपर लीक हुआ था उसमें 95 से 100% तक सवाल हो मैच हो गए। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ किया गया एक बहुत आपराधिक खिलवाड़ है। इन महाखुलासों के बाद जनता के मन में कई ऐसे सुलगते हुए सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को देनी ही होगी। एनटीए के अंदर बैठे पीवी सर, जब देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की आयोजित करने वाली संस्था के अंदर लोग ऐसी धांधली में शामिल हो, जब पीवी जैसे कुलकर्णी जैसे मास्टरमाइंड सामने आ रहे हो, तो आम छात्र इस परीक्षा प्रणाली पर आखिर कैसे भरोसा करे? सॉल्वर गैंग डिजिटल नेटवर्क परीक्षा से ठीक पहले खास लीक पेपर, डिजिटल पीडीएफ बन जाना और राजस्थान से सीकर जैसे बड़े कोचिंग हब तक पहुंच जाना, ये साफ तौर प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा से बड़ी शानदारी का सबूत है। हर साल लाखों छात्र दिन रात एक करके अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई कोचिंग में लगाकर इस उम्मीद से शायद तैयारी करते हैं कि उन्हें एक निष्पक्ष मौका मिलेगा, लेकिन बार बार होने वाले परीक्षा लीक इन मेहनत छात्रों को मनोबल और समय दोनों तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतिहास से सबक क्यों नहीं लिया गया? साल 2016, 2021 और फिर 2024 में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, लेकिन आरोपियों को अब तक ऐसी कोई सख्त सजा क्यों नहीं मिली जो दूसरों के लिए मिसाल बनती है? कानून से ढीले रवैये के कारण ये सॉल्वर गैंग आज भी फिर से लाखों बच्चों के भविष्य के बाजारों में नीलाम कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह देश की शिक्षा स्वास्थ्य बचाने की लड़ाई है। इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट और जांच की हर कड़वी सच्चाई आपकी आवाज तक आप तक पहुंचते रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किस धांधली के बाद नीट परीक्षा की पूरी तरह दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए और इस लापरवाही की जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देश के छात्र के हक की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपकी आवाज तक को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े। मैं निधि साथ विदा लेती हूँ। देखती रहिए आपकी आवाज हम तक। जय हिंद।